हेलो इंस्पायरिंग टीचर, स्वागत है आपका डेली वाइट्स में। आज हम बात करने वाले हैं नवोदय विद्यालय रिक्रूटमेंट 2022 के पीजीटी मैथमेटिक्स के सिलेबस के बारे में। और जितने टीजीटी के सिलेबस हैं वो सारे, और मैथमेटिक्स का टीजीटी हो, साइंस का टीजीटी हो, या हिस्ट्री का पीजीटी हो, या बायोलॉजी का पीजीटी हो, किसी भी सब्जेक्ट का टीजीटी पीजीटी का सिलेबस है या बाकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी मिलेंगी आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट नवोदय विद्यालय समिति में, जहां आप जाएंगे तो देखेंगे हर एक टॉपिक के ऊपर एक सेपरेट वीडियो क्रिस्प वे में बनी हुई है। जाएं, देखें, अपने डाउट्स एंड कंफ्यूजन को क्लियर करें। तो चलिए बिना किसी देर के अब हम चलते हैं सिलेबस की तरफ। हाँ जी, तो ये आ गए हम अपने सिलेबस की तरफ, जो है मैथमेटिक्स पीजीटी के लिए। ठीक है, तो इसमें देखो सबसे पहला टॉपिक ही दे रखा है सेट्स। सेट्स के बारे में जानना है, डिफरेंट सेट्स के बारे में आप जानेंगे, और कंप्लीट सेट कैसे बनता है, पावर सेट, यूनिवर्सल सेट के बारे में, और वेन डायग्राम तो पक्का पढ़ के जाओगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। बात आती है रिलेशन और फंक्शन पे। रिलेशन और फंक्शन में कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स बिल्कुल बढ़िया तरीके से पक्का करके जाओगे। और भी इक्विवेलेंट रिलेशंस हैं, मैपिंग है, ये सारे जो टॉपिक्स रहेंगे ये इंपॉर्टेंट रहेंगे। वेरिएबल, रियल वेरिएबल है, रियल वैल्यू फंक्शन ऑफ रियल वेरिएबल है, डोमेन एंड रेंज है, फंक्शन है, इसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ के जाओगे। क्योंकि देखो सेट से एक सवाल और रिलेशन और फंक्शन से 2 सवाल बिल्कुल तय है आना, और वो आता ही है। और इसको तैयार करने के लिए आप 11th का मैथमेटिक्स बुक उठाइए और वहां से पढ़ लीजिए, एंड दैट वुड बी मोर देन एनफ। फिर बात आती है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। इसमें आपको ग्रेजुएशन की किताबों से पढ़ने की जरूरत है। परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, और अगेन इसको आप एनसीईआरटी 11 से पहले पक्का करोगे, और उसके बाद इसकी प्रिपरेशन आप ग्रेजुएशन की किताबों से करोगे। कॉम्प्लेक्स नंबर का भी हिसाब ऐसा ही है, जहाँ पे कि आपको एल्जेब्रिक प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को ढंग से पढ़ने की जरूरत होगी। क्यूब रूट और ट्रायंगल इन इक्वालिटी को ढंग से जानोगे। फंडामेंटल थ्योरम जो है एल्जेब्रा का, सोल्यूशन का, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को अच्छे से पढ़ोगे। पहले इसको 9 से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जानोगे, 9th में दे रखा है, वहां से जानोगे, और 11th में आके उसकी प्रैक्टिस करोगे, एंड देन ग्रेजुएशन की किताबें उठा करके आप उस पर अपनी मास्टरी हासिल करोगे। ठीक है, फिर बात आती है लीनियर इनइक्वालिटीज के ऊपर, कि लीनियर इनइक्वालिटीज में क्या जरूरी रहेगा। तो देखो ये इनइक्वालिटी और ये एक दूसरी टाइप की इनइक्वालिटी, ये दोनों इनइक्वालिटी को आपको ढंग से पढ़ना है। साथ में एल्जेब्रिक सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ना होगा कि कैसे एल्जेब्रिक सॉल्यूशंस किए जा रहे हैं। ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, लीनियर इनइक्वालिटीज इनटू वेरिएबल्स, इनके बारे में आप जानोगे। ये आप शुरू करोगे 11th से पढ़ना, और इसको मास्टरी हासिल करोगे ग्रेजुएशन की किताबों से। ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसमें बाइनोमियल के प्रॉपर्टीज, कोफिशिएंट्स, सिंपल एप्लीकेशन ऑफ अप्रोक्सीमेशन, बाइनोमियल थ्योरम अच्छे से पढ़ना होगा। पास्कल ट्रायंगल पढ़ना होगा, और इसकी मास्टरी भी आप अगेन ग्रेजुएशन की किताब से हासिल करने वाले हो। सीक्वेंस एंड सीरीज, देखो ये बहुत अच्छा टॉपिक है। ठीक है, ये रीजनिंग में भी आता है, तो इस टॉपिक में कुछ ऐसा नहीं है जहाँ पे कि मैं ये कहूँ कि आपको ये पढ़ने की जरूरत है, ये पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसको पूरा बढ़िया से पढ़ोगे, एपी जीपी एचपी तीनों को बहुत अच्छे से कंप्लीट करोगे। ठीक है, और जब इनको कंप्लीट करोगे, साथ में सिर्फ इतना ही नहीं करोगे कि कंप्लीट करना, इस पे अपनी मास्टरी करके जाओगे, इससे सवाल मिलेगा। मास्टरी मतलब ग्रेजुएशन ढंग से पढ़ के जाओगे। फिर बात आती है एलिमेंट्री न्यूमेरिक थ्योरी के बारे में, जहाँ पे पीनोस एक्सियम, फैक्टर्स ऑफ इंडक्शन, ये सारे आप पढ़ के जाओगे। कॉन्ग्रुएंस के बारे में पढ़ के जाओगे। सम ऑफ डिवाइजर ऑफ नंबर, यूक्लिड्स एल्गोरिदम, इन सब के बारे में पढ़ोगे। यूलर्स टोटेंट के बारे में पढ़ोगे। तो देखो यूलर के बारे में पढ़ने के लिए आप 9th के एनसीईआरटी से शुरू करो, और फिर उसके बाद 11th में जाके उसको थोड़ा पक्का करो, और ग्रेजुएशन वाली किताब से इसको ढंग से तैयार कर लो। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको तो बिल्कुल एकदम मास्टरी करके जाओगे ग्रेजुएशन से। इसको ढंग से ग्रेजुएशन की किताब से पढ़ के जाओगे आप, क्योंकि देखो पीजीटी आप बनने जा रहे हो, 12th लेवल को डील करना चाह रहे हो, तो उनसे 1 लेवल 2 लेवल अब आपको आना चाहिए। इसी वजह से आपको बार बार रेफरेंस दिया जा रहा है कि आप ग्रेजुएशन की किताबों से ढंग से अपनी तैयारी करके जाओगे। मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, देखो तो इसमें भी वही बात है कि इसमें भी जब तुम पढ़ोगे मैट्रिक्स में भी बहुत ही इजी है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट दोनों। इसकी तैयारी आप 12th लेवल से करोगे, और थोड़ा बहुत ग्रेजुएशन का देख लेना, बहुत ज़्यादा नहीं कि इसमें एकदम इंडल्ज हो गए हैं, लेकिन थोड़ा बहुत देख के जाओगे।
टू डायमेंशनल ज्योमेट्री देखो 9th 10th तक तो सिर्फ 1 डायमेंशनल ज्योमेट्री की बात हुई है, ठीक है। मतलब 8th में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस किया है, 9 में उसको एक्सटेंड किया है, 10th में और एक्सटेंड किया है, आई अग्री ऑन दैट। इसका ज्योमेट्री का कोई भी पार्ट आएगा, आई रिपीट, ज्योमेट्री का कोई भी पार्ट आएगा उसको आप ग्रेजुएशन लेवल से ही क्लियर करोगे, ठीक है। क्योंकि ज्योमेट्री एक ऐसा टॉपिक है ना, 6 से शुरू होता है और बिल्कुल ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन तक जाता है, तो उसकी तैयारी तो बिल्कुल आपको सिलेवार ढंग से करनी ही होगी, बिल्कुल एकदम अच्छे से करोगे और बहुत अच्छे से ज्योमेट्री पढ़ के जाओगे। फिर बात आती है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, वन ऑफ माय फेवरेट, मुझे ट्रिग्नोमेट्री बहुत पसंद है। ट्रिग्नोमेट्री का हाइट्स एंड डिस्टेंस बहुत अच्छे से पढ़ के जाओगे, साइन को, इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, जो भी इनवर्स होते हैं वो सारे पढ़ के जाओगे और बिल्कुल एकदम तैयारी 10th लेवल से शुरू करोगे, जो वो ग्रेजुएशन तक जा करके खत्म होनी चाहिए, वहां तक की तैयारी तुम्हारी होनी चाहिए। फिर बात आती है कैलकुलस की, तो देखो कैलकुलस में जो भी दे रखा है इसकी तैयारी आप 11th में RS अग्रवाल की बुक आती है, ठीक है। उसमें बहुत सारे सवाल बेसिक से दे रखे हैं, पूरा का पूरा, डिफरेंशियल कैलकुलस हो, इंटीग्रल कैलकुलस हो, डिफरेंशियल इक्वेशन हो या फिर डेरिवेटिव्स हो, सबके। तो आई एम जस्ट मार्किंग इट एज 1, और ये तैयारी आप करोगे 11th क्लास के RS अग्रवाल की किताब से। इसको ढंग से अपना बेसिस, माफ करना, जो बेस है उसको क्लियर करोगे और फिर आप बढ़ोगे ग्रेजुएशन की तरफ, ठीक है। तो ये पूरा टॉपिक को जितना भी है ना, ये पूरा टॉपिक ही आपका ग्रेजुएशन लेवल तक क्लियर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से ना सवाल कम से कम नहीं करते हुए भी 5 सवाल तुमको मिलने वाले हैं। वेक्टर्स और स्केलर, तो ये तो वेक्टर का प्रोडक्ट कैसे होता है, क्रॉस वेक्टर कैसे होता है, डॉट प्रोडक्ट कैसे होता है, पैरेलल, यूनिट, नॉन पैरेलल, कोलिनियर, ये सारे टाइप के वेक्टर्स आपको पढ़ने होंगे, जो आपने फिजिक्स में भी पढ़ रखा होगा, ठीक है, कि कैसे डॉट प्रोडक्ट होता है, कैसे क्रॉस प्रोडक्ट होता है, पैरेललोग्राम वाला। तो ये सब का आपका बेसिक जो है ना वो क्लियर हो रखा है, ठीक है। उसको और अच्छे से बिल्ड करके तैयार कर लेना, एक सवाल तुम्हें वेक्टर से मिलने वाला है। देखो फिर बात होगी 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री की, तो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री भी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, जैसे 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री के बारे में बात हुई है, ठीक है। तो इसको भी बहुत अच्छे से तैयार करोगे। स्टैटिस्टिक्स, अगेन इसको तो हम भूल ही नहीं सकते ना, स्टैटिस्टिक्स को ना प्रोबेबिलिटी को, तो इसको तो जितने अच्छे से तैयार करोगे, जिसमें मीन मीडियन मोड तो तुमको बिल्कुल अच्छे, बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने पता होना चाहिए कि कैसे हम ग्रुप्ड और अनग्रुप्ड डेटा दोनों के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल रहे हैं, मीन डेविएशन क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, ये बिल्कुल तैयार होना चाहिए। क्योंकि पता है जब टीचर्स रिजल्ट बनाते हैं तब उसमें स्टैंडर्ड डेविएशन, मीडियन, ये सारी चीजें आती हैं, तो ये आपको निकालने के ऊपर अपना कमांड होना चाहिए, तो ये आप ग्रेजुएशन लेवल से तैयार करोगे। फिर बात आती है एलजेब्रा की, तो एलजेब्रा आप ग्रेजुएशन से रेडी करोगे, बहुत अच्छे से तैयार करोगे। एनालिसिस की, एनालिसिस भी आप ग्रेजुएशन से शुरू करोगे, करोगे तो 11th-12th से ही, लेकिन इसको फिनिश करोगे, फिनिश ऑफ वो एंडिंग जो पार्ट है ना, गार्निश करोगे अपने टॉपिक का ग्रेजुएशन को पढ़ करके, ठीक है। तो ये था हमारा मैथमेटिक्स का सिलेबस, जिसमें ज्यादातर टॉपिक्स जो है ना आपको क्लियर करने की जरूरत पड़ेगी ग्रेजुएशन लेवल के, क्योंकि देखो मैथमेटिक्स इज अबाउट ना कि कितना उसमें प्रैक्टिस की हुई है, ठीक है। 80 प्रश्न पूछने हैं तो वो आपको पूछेंगे ही पूछेंगे, थ्योरेटिकल पार्ट तो है नहीं सिर्फ, वहां पे सॉल्व भी करना होगा, थ्योरी से आएगा भी तो सोल्यूशन भी करना होगा। तो आप पढ़ोगे क्या, बेसिकली आप 9th-10th का पहले तैयार कर लोगे, टेक 15 डेज 9th और 10th के पूरा मैथमेटिक्स तैयार करो, और अगला 15 डेज 11th-12th का तैयार करो, ठीक है। और फिर 1 महीना सारा का सारा सिलेबस, सारा जितना भी सिलेबस यहाँ पे हमने डिस्कस किया है वो सारा सिलेबस ग्रेजुएशन से पढ़ लो, ठीक है। तो आपकी तैयारी होलसम मैनर में कंप्लीट हो जाएगी। और अपनी तैयारी को और ज्यादा बूस्ट करने के लिए आप हमारे वेबसाइट दैट इज www.delhivites.in, आप वहां जाएं और आपको बहुत सारे सीटेट के मॉक मिलेंगे, टॉपिक वाइज मॉक मिलेंगे, जाएं देखें और अपनी तैयारी सॉल्व करें, अपनी तैयारी एक लेवल आप बूस्ट करें। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आप हमारे टेलीग्राम चैनल दैट इज टीचर एजुकेशन रिसोर्स ग्रुप, उससे जुड़ सकते हैं, जाएं जुड़ें और नए वीडियोस के अपडेट को प्राप्त करें, नए नोटिफिकेशन जो भी आते हैं टेट, सी टेट या इस तरीके के किसी भी टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड, उन सब की नोटिफिकेशंस भी आपको मिलेंगे वहां पे। और साथ के साथ हर दिन वहां पे क्विजेज आते हैं, क्विजेज के 5-7 क्वेश्चन आते हैं, हर दिन क्विजेज को सॉल्व करें और अपनी तैयारी को एकदम ब्रश करते रहें। और आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं, एंड द हैंडल इज जस्ट राइट इन फ्रंट ऑफ यू।
Go there, ask me your doubt. I'll be there helping you out. Until then, stay tuned, stay connected to Daily Vibes